खुद से इंग्लिश बोलना सीखें। गाइस, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो हकीकत है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आज के इस वीडियो में आपकी ज़िंदगी सच में बदलने वाली है, क्योंकि अगर आप आज की ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको भी ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश आप खुद से ही बोलना सीख सकते हैं। आप बहुत परेशान हो चुके हैं, मुझे पता है। आपने कितनी कोशिश की कि आपको पार्टनर मिल जाए कोई, लेकिन कोई तैयार नहीं होता। दरअसल वो पार्टनर भी चाहता है कि कोई पार्टनर हो उसका, लेकिन ये जो झिझक है, हेजिटेशन, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देता। और इसे तोड़ने के लिए आपको बोलना होगा, बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी होगी। आप कितने ही इंस्टीट्यूट्स में जा चुके हैं, बट क्या होता है कि आप कुछ दिन जाते हैं, फिर आपको समझ में आता है कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, फिर आप क्विट कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंस्टीट्यूट्स बुरे होते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ जाकर बोलेंगे नहीं तो आप कैसे सीख पाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको बोल कर प्रैक्टिस करनी है। लेकिन बोले क्या, यही तो बात आती है। तो मैं आपको जो चीज़ें दे रही हूँ वो आप बोलेंगे। आपके सामने ये जो सेंटेंसेस है, मैं ये नहीं कहूँगी कि रटिए इन्हें, लेकिन इसमें जो गूढ़ चीज़ है ना, मैं आपको बताऊँगी कि क्या चीज़ आपको इसमें से रटनी है। आपको क्रिया रटनी है, ठीक है। जो भी क्रियाएं आप करते हैं, अगर आपको क्रिया के बारे में पता है तो आप एक सिंपल सा सेंटेंस तो फॉर्म कर ही सकते हैं। गाइस, एक सिंपल सी बात आप मुझे बताइए कि अगर आपको कहना है कि मैं ये कर रहा हूँ, तो ये सेंटेंस तो आप आसानी से फॉर्म कर लेते हैं। आप बोलते हैं आई एम डूइंग दिस। ये जो आई एम डूइंग दिस है, ये आपको आता है क्योंकि आपको किसी भी वर्ब में आईएनजी को जोड़कर उसको इन करके बोलना आता है। मुझे पता है जब भी कोई इंग्लिश सीखने की शुरुआत करता है तो ये चीज़ तो वो कर ही लेता है। जैसे मैंने कहा कि आपने डूइंग बोल लिया, ठीक है। उसी तरीके से गो में अगर आपने आईएनजी जोड़ा तो ये बन गया गोइंग। सो आई एम डूइंग दिस, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, उसके लिए आप बोलते हैं आई एम गोइंग देयर। तो यही चीज़ अगर मैं आपको बोलूं कि आपको करनी है और आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, तो आपको यकीन शुरू में नहीं होगा, बट इस वीडियो को देखने के बाद होगा। देखिए, आपके हाथ में ही है कि आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। कैसे? आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं, अगर आपको उन सभी क्रियाओं की इंग्लिश पता हो, उन सभी क्रियाओं की जो जो चीज़ें आप करते हैं, तो क्या इंग्लिश बोलना आपके लिए मुश्किल होगा? अक्सर क्या होता है कि आप थोड़े बहुत वर्ड्स तो तैयार करके रख लेते हैं, बट कुछ टिपिकल वर्ब्स होते हैं जो आपको लगता है कि अच्छा इसे कैसे बोलूं, फिर आप क्विट करने लगते हैं। क्यों करना है क्विट? आपके पास वर्ब्स हैं। तो गाइस, आज क्या है कि आज मैं आपको डेली रूटीन, सिर्फ मेरी डेली रूटीन की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आज मैं आपको डेली रूटीन के जो भी वर्ब्स हैं जो आप खुद रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा ये तो मैं भी करता हूँ, ऑफ कोर्स सभी करते हैं वैसा ही। कुछ चीज़ें अलग होती हैं, जैसे कि जब आप ऑफिस चले जाते हैं तो आपका काम शायद कुछ अलग होगा, स्कूल में आप कुछ अलग तरीके से रहते होंगे, बट घर में जो चीज़ें वो सब आप सभी एक जैसा ही करते हैं। उसके अलावा थोड़े वर्ब्स मैं वो भी दूंगी जो आप बाहर जाएंगे तो भी यूज़ करेंगे। तो सुबह से लेकर शाम तक जो आपका डेली रूटीन है, जो जो चीज़ें आप करते हैं, उनके वर्ड से सिर्फ आपको नहीं सीखने, उन सबको आपको बोलना है। एग्जाम्पल मैं यहीं पर दे देती हूँ आपको, आपके सामने है। जैसे ही आप उठे तो आप क्या कहते हैं? अरे सुबह हो गई, तो उसको बोले ओ इट्स मॉर्निंग। आपने क्या बोला? ओ इट्स मॉर्निंग। सुबह हो गई को बोलेंगे इट्स मॉर्निंग, ठीक। फिर क्या है कि मान लीजिए अंधेरा है रूम में, आपके बगल में लैंप है, आप उसको जलाते हैं, टेबल लैंप, या फिर लाइट जलाते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ जलाने के लिए आप यूज़ करते हैं टर्न ऑन का। तो जब मैंने आपसे कहा ये आईएनजी, तो आपको क्या करना है? टर्न में आईएनजी जोड़ देना है। तो मैंने बोला टर्न ऑन, अलग अलग हैं, ठीक है। टर्न अलग है, ऑन अलग है, तो आप बोलेंगे टर्निंग ऑन। टर्न ऑनिंग नहीं बोलना है। मेरी बेटी अक्सर ऑनिंग बोल देती थी पहले, फिर उस चीज़ को उसने समझा। तो जो क्रिया है ना, इसमें टर्न क्रिया है, उसमें हमें आईएनजी लगाना है। बाकी जो उसके साथ वर्ड्स हैं वो वैसे ही रहेंगे। सो टर्निंग ऑन, तो देखिए आपके सामने आई एम टर्निंग ऑन द लैम्प, या फिर आई एम टर्निंग ऑन द लाइट। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा आप आईएनजी वाला ही लो। एक तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा शुरू में, और दूसरा जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसको बोलिए। शुरू में हो सकता है कि घर वाले आपको बोलने लगे कि क्या बड़बड़ाते रहते हो, लेकिन आप उनसे बोल दीजिए कि ये प्रैक्टिस चल रही है मेरी, हमेशा नहीं करूँगा, एक बार प्रैक्टिस हो जाए, इंग्लिश बोलने लग जाऊँ, फिर मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि फिर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो शुरू में ये चीज़ करना है, जो भी कर रहे हैं बोल कर करिए, और मुश्किल से आप 2-3 दिन करेंगे, सारे वर्ड्स बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक है।
आई एम टर्निंग ऑन द लैम्प बोला आपने, लाइट बोला, मैंने आपसे कहा कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो अगर फैन भी ऑन कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम टर्निंग ऑन द फैन, आई एम टर्निंग ऑन द एसी, आई एम टर्निंग ऑन द हीटर। ठीक, अब मान लीजिए आपका काम हो गया, अब आपको बंद करना है, तो जब बंद करना है मतलब बुझाना है, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ के लिए आप क्या बोलेंगे, टर्न ऑफ। तो अगेन ING लगाया हमने, अब मैं बंद कर रही हूँ, मैं बुझा रही हूँ, तो स्विच पर हाथ रख के मैं बोलती हूँ आई एम टर्निंग ऑफ द लैम्प, या फिर आई एम टर्निंग ऑफ द लाइट, आई एम टर्निंग ऑफ द फैन, आई एम टर्निंग ऑफ द AC, आई एम टर्निंग ऑफ द हीटर। ईजी है, तो जो भी चीज़ बुझा रहे हैं आप टर्न ऑफ का यूज़ करेंगे और उसे जलाने के लिए टर्न ऑन का। ये आपने सीख लिया, अच्छा वर्ब आपने सीख लिया, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए आई एम लुकिंग एट द टाइम। अब क्या है कि आप कहते हैं ना कि मैं घड़ी देख लूँ, या फिर यहाँ पे तो इसका मतलब है आई एम लुकिंग एट द टाइम, मतलब मैं घड़ी देख रहा हूँ या समय देख रहा हूँ। बेसिकली आप कहते हैं मैं समय देख रहा हूँ, तो आप समय देखने जाएँ तो बोलिए आई एम लुकिंग एट द टाइम, हम टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके लिए। तो आई एम लुकिंग एट द टाइम, अब क्या कि समय क्या हुआ है अब उसका जिक्र कर लेते हैं। तो समय बताने के लिए शुरुआत होती है इट्स से, ठीक, तो ध्यान रखिएगा, समय जब भी बता रहे हैं तो आप बोलेंगे इट्स 5 in the morning, इसका मतलब है सुबह के 5 बजे, इट्स 5 in the morning। फिर इट्स 5:30, ये भी तो समझना ज़रूरी है, ये तो आसान था कि 5 बज रहे हैं, आपने बोला इट्स 5 in the morning, आप इन द मॉर्निंग हटा दें, आप बोले इट्स 5 मतलब 5 बज रहे हैं। लेकिन 5:30 बज रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, हाफ पास्ट, साढ़े मतलब हाफ आधा हो गया। उसके बाद क्योंकि 5 के बाद है 5:30 है, इसलिए हम पास्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपको कहना हो, अब देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ 5:15, क्वार्टर तो 15 मिनट के लिए, जब आप बोलते हैं 5:15 तो 5 के बाद 15 मिनट होते हैं, तो 5:15 बोलना है, 4:45 बजे हैं तो बोले इट्स 4:45, तो पहले 15 मिनट पहले है ना तो 2 और बाद हो गया तो पास्ट वैसे भी भूतकाल, आपको पता है, इजी है, इतना आपने समझ लिया। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अब आपको इस तरीके से इतने सारे वर्ड्स मिल जाएंगे कि सुबह से लेके शाम तक आप सारी बातें बोलिए कि मैं इंग्लिश में बोलूँ, ठीक है, ये आप सोच के रखिए। तो जितना ज़्यादा आप बोलेंगे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर जो बाकी टेंस के सेंटेंसेज हैं, जैसे पास्ट की बात करनी है या फिर फ्यूचर की बात करनी है, वो सब आपको धीरे धीरे आ जाएगा, एक बार कोशिश कीजिए। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है गाइस कि आपको बोलकर प्रैक्टिस करनी है। खुद से इंग्लिश तब आएगी जब आप बोलेंगे। खुद से क्या, अगर आपको किसी और से भी सीखना हो तो बिना बोले तो नहीं आएगी। तो बोलने की प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दीजिए। इन सभी वर्ड्स की तैयारी आपको करनी है अच्छे से। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहे गाइस, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। अब देखिए सुबह उठने के बाद आप क्या क्या चीज़ें करते हैं, जैसे कि मैं पानी गर्म करती हूँ, मान लीजिए आप भी करते हो, तो आप क्या वर्ब यूज़ करने वाले हैं, हीट अप का। इसके अलावा आप वार्म अप का भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आप ध्यान में रखिए, क्या यूज़ कर सकते हैं, वार्म अप। तो कैसे आप बोलने वाले हैं सेंटेंस को, जब आप पानी गर्म कर रहे हैं तो बोलिए आई एम हीटिंग अप सम वाटर, मैं थोड़ा पानी गर्म कर रहा हूँ। सो इसकी जगह आप वो भी यूज़ कर लीजिए, बोलिए आई एम वार्मिंग अप सम वाटर। मान लीजिए 2 ग्लास आप गर्म कर रहे हो पानी, तो आप बोलिए आई एम हीटिंग अप 2 glasses ऑफ वाटर। तो वो चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, बट ये वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो इन्हें ज़रूर से आप रट लीजिएगा। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, तो कहीं भी किसी भी जगह से उतरने के लिए आप गेट ऑफ का यूज़ करते हैं। तो गेटिंग ऑफ द बेड का मतलब मैं बिस्तर से उतर रहा हूँ या उतर रही हूँ। तो जब आप उतर रहे हैं ना तो इसको ज़रूर से बोलिए, तभी तो प्रैक्टिस होगी। तो जब आपको किसी और के बारे में बोलना होगा तो आप वो भी बोल लेंगे। सो आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, मैं बिस्तर से उतर रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई स्लीपर्स, आई एम लुकिंग फॉर, लुक फॉर का यहाँ क्या मतलब है, यहाँ लुक फॉर का मतलब है कुछ खोजना या फिर ढूंढना। तो जब आप उठते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने अच्छे से याद हो कि आपने कहाँ स्लीपर्स उतारे थे, तो हो सकता है आप ढूंढें। तो आप क्या बोलेंगे, आई एम लुकिंग फॉर माई स्लीपर्स, ध्यान रखिए स्लीपर्स है। नाउ आई एम पुटिंग ऑन माई स्लीपर्स, अब मैंने ढूंढा और मुझे मिल गया, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं मेरे स्लीपर्स पहन रही हूँ। आई एम पुटिंग ऑन माई स्लीपर्स, तो कुछ भी पहनने के लिए, कपड़े पहने तो भी पुट ऑन
का यूज़ करते हैं, जूते पहने, स्लीपर्स पहने, तो आप यूज़ करेंगे पुट ऑन का। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, याद कर लीजिए। आई एम मेकिंग द बेड नाउ, जब आप बेड से उतर जाते हैं तो वापस से बेडशीट को ठीक करना, पिलोज को उनकी जगह पर रखना, ब्लैंकेट को फोल्ड कर देना, इन सब चीज़ों को करते हैं तो उसे कहा जाता है मेक द बेड। तो आप बोल रहे हैं आई एम मेकिंग द बेड नाउ, ठीक, मैं बिस्तर सही कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द वॉशरूम, उठने के बाद आप सीधे वॉशरूम में जाते हैं तो आप बोलिए आई एम गोइंग टू द वॉशरूम। ध्यान रखें टू का यूज करना है, आई एम गोइंग टू द वॉशरूम। आई नीड टू यूज द टॉयलेट, मान लीजिए आपको किसी से बोलना हो कि मुझे टॉयलेट जाना है तो आप क्या यूज करेंगे, आई नीड टू। यहाँ पे वॉन्ट टू का यूज नहीं होता, क्योंकि टॉयलेट जाने के लिए ऐसा नहीं है ना कि आप इच्छा रखते हैं, ये ज़रूरत है, इसलिए हम बोलते हैं नीड टू, आई नीड टू यूज द टॉयलेट। तो अगर आपको पर्टिकुलरली बताना नहीं है कि आप क्या करने वाले हैं तो आप यूज का सीधे यूज कर लेंगे, आई नीड टू यूज द टॉयलेट, ठीक। अब चाहे आप ब्रश करें या फिर नहाएं या जो भी चीज़ें। आई एम गोइंग टू पी फर्स्ट, ठीक, पी का मतलब होता है पेशाब करना। सो पी का यूज़ करते हैं, जनरली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इसका, घर में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू पी फर्स्ट, पहले मैं पी करूँगा, ठीक है। आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है, फिर लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं? जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। और गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मतलब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी मेरी नई वीडियोस की। आगे आते हैं, देन आई विल ब्रश माई टीथ। अब जब ये आपने कुछ सेंटेंसेस इस तरीके से बनाने की भी कोशिश कर लीजिए, अदरवाइज आप सिंपली ये बोल सकते हैं आई एम ब्रशिंग माई टीथ, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। सो देन आई विल ब्रश माई टीथ। आई एम अप्लाइंग द फेस वॉश, जब आप चेहरे पर फेस वॉश लगा रहे हैं तो कोई भी चीज़ लगाने के लिए आप अप्लाई का यूज़ कर सकते हैं, और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बट अप्लाई अगर आप यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप इसको कई जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, तो ये तैयार कर लें, आई एम अप्लाइंग द फेस वॉश। नाउ आई एम वॉशिंग माई फेस, तो फेस पर आपने फेस वॉश लगाया, फिर आप फेस को धो रहे हैं, तो आप क्या यूज़ करते हैं, वॉश का। सो आई एम वॉशिंग माई फेस, मैं मेरा चेहरा धो रही हूँ। आई एम रिंसिंग माई आईज, जब हम छींटे मार के धुलते हैं ना आँखों को, तो उसके लिए आप रिंस का यूज़ कर सकते हैं, आई एम रिंसिंग माई आईज, ठीक है। और मॉर्निंग में ये हर कोई करता है, तो ये भी याद कर लें। आई एम, एक्चुअली आपको सारे ही वर्ब्स याद करने, मैं नहीं कह रही हूँ सेंटेंसेस याद करें, बट इन वर्ब्स को याद करें क्योंकि इन्हें आप कई जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे, आई एम ड्राइंग ऑफ माई फेस, आई एम ड्राइंग ऑफ माई फेस। सो यहाँ पर क्या है कि मैं मेरा चेहरा सुखा रही हूँ, पोंछ रही हूँ, तो जब आप टॉवल से पोंछते हैं तो ड्राई ऑफ का यूज़ करेंगे, आई एम ड्राइंग ऑफ माई फेस। अब देखिए, माई टीथ आर स्क्वीकी क्लीन, अक्सर कहते हैं ना कि मेरे दांत मोतियों की तरह चमक रहे हैं, तो अगर ये बोलना है तो आप स्क्वीकी क्लीन का यूज़ कीजिए, माई टीथ आर स्क्वीकी क्लीन। ये ध्यान रखिए, हम टीथ के साथ आर का यूज़ करते हैं क्योंकि टीथ प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर फॉर्म है वो है टूथ्स, ठीक है। सो टीथ आपका प्लूरल फॉर्म है, हमेशा टीथ के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। फिर है आई एम गोइंग टू द जिम। अब इसके बाद अगर आप जिम जाते हो तो आप टू द जिम बोलेंगे, और मान लीजिए आप घर पे ही योगा करते हो तो आप बोलिए आई एम गोइंग टू डू योगा, या फिर आई एम गोइंग टू डू एक्सरसाइज, या फिर आई एम गोइंग टू वर्कआउट, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपके पास, जो आप करते हो उसको आप पिक कर लेंगे। आगे है आई एम फैमिश्ड, ठीक। अब योगा वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद क्या हुआ कि भूख बहुत ज़ोर से लग गई, तो जब आप नॉर्मली बोलते हैं मुझे भूख लगी तो आप बोलते हैं आई एम हंग्री, लेकिन आपको जब बहुत तेज़ भूख लगी हो, जिसमें आप कहते हैं मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं या फिर मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, तो आप वहाँ पर यूज़ कीजिए आई एम फैमिश्ड। तो बेसिकली फैमिश्ड का मतलब वेरी हंग्री, ठीक, बहुत ज़्यादा भूख लगी होना, तो आप इसको यूज़ करें, और मॉर्निंग में ये होता है। फिर आई एम गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट। अब देखिए कि मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, ये आपको बोलना है, तो आपने क्या यूज़ करना है, यहाँ पे आपने देखा हैव का यूज़ किया, तो इस चीज़ को समझिएगा, कोई भी चीज़ खाने या पीने के लिए आप हैव का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं यहाँ टेक का यूज़ करूँ, ईट का यूज़ करूँ, ड्रिंक का यूज़ करूँ, तो सब कुछ छोड़िए, आप हैव का यूज़ कर सकते हैं। सो
आई एम गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट, ध्यान रखें यहाँ पे हम द का यूज नहीं करते। व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, इसका क्या मतलब है, नाश्ते के लिए क्या है, जी नहीं, जैसे कहते हैं ना नाश्ते में क्या है, तो हम इन का यूज नहीं करते, हम फॉर का यूज करते हैं, ये सही माना जाता है। सो व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, आज नाश्ते में क्या है, अगर आपको किसी से पूछना हो, मान लीजिए अपनी मम्मा से या किसी से भी, ठीक। तो जब भी आपको पूछना हो लंच में क्या है, डिनर में क्या है, तो पूछे व्हाट्स फॉर। तो यहाँ पर आपको बेसिकली ये तैयार करना है, ठीक, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, व्हाट्स फॉर डिनर टुनाइट, व्हाट्स फॉर लंच टुडे, ओके। फिर है आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी विथ फ्रिटर्स, फ्रिटर्स मतलब पकौड़े, ठीक है, फ्रिटर्स मतलब पकौड़े। तो अभी क्या है कि नाश्ता आप कर रहे हैं, क्या है नाश्ता, आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी विथ फ्रिटर्स, मैं पकौड़ों के साथ एक कप चाय ले रही हूँ। सो यहाँ भी देखिए हमने हैविंग का यूज़ कर लिया। सो ब्रेकफास्ट के साथ भी हैव, कप ऑफ टी बोला तब भी हैव। आई एम डूइंग द चोर्स, तो अभी क्या है कि आपने नाश्ता कर लिया, अब मान लीजिए घर का काम आप करते हैं, घर को संभालते हैं, संवारते हैं, तो आप उन सभी घर के कामों को एक साथ बोला जाता है चोर, ठीक है। सो अगर आप बोलते हैं हाउस होल्ड चोर्स तो भी ठीक है, अगर आप सिर्फ चोर्स बोलते हैं फिर भी ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये ऐड हो, इसीलिए ब्रैकेट्स के अंदर है, ध्यान रखें, बोल भी सकते हैं। सो आई एम डूइंग द चोर्स मतलब मैं घर के काम कर रही हूँ, काम काज कर रही हूँ, या फिर आई एम डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स। तो ये आप आदत डाल लें, कोई और कर रहा है बताना है तो भी आप बता सकते हैं। जैसे अक्सर होता है आपके पास फ़ोन आता है, मम्मा को फ़ोन देना, तो आप बोलते हो मम्मा इज़ बिजी, शी इज़ डूइंग द चोर्स और शी इज़ डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स, आप बोल सकते हैं। फिर अगर आपको पर्टिकुलरली एक एक चीज़ें ही बतानी है, मान लीजिए आपको बोलना है कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, सो आई एम स्वीपिंग बोल दिया, मैं पोछा लगा रही हूँ, आई एम मॉपिंग बोल दिया, मैं डस्टिंग कर रही हूँ, धूल झाड़ रही हूँ, तो आई एम डस्टिंग बोल दिया, या फिर आपको बोलना है मैं सफाई कर रही हूँ तो आपने बोल दिया आई एम क्लीनिंग। और मान लीजिए आपको कहना है कि मैं समेट रही हूँ कमरे को, चीज़ें जो बिखरी हैं उन्हें सही जगह पर रखना, तो आप बोलिए आई एम टाइडिंग द रूम। So I'm sweeping the room, I'm mopping the room, I'm dusting the room, I'm cleaning the room, I'm tidying the room. ओके, तो इतने आपने वर्ड सीख लिए। अब है आई एम टेकिंग अ बाथ और आई एम हैविंग अ बाथ। आपको दिख रहे हैं दोनों वर्ड्स, तो आप ये यूज़ करें या ये यूज़ करें, दोनों सही। इसका मतलब क्या हो गया, मैं नहा रही हूँ। सो ध्यान रखिए हम यहाँ पे अ का यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग टेकिंग बाथ, हैविंग बाथ बोल देते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है, आपको ए का भी यूज़ करना है। तो आप क्या बोलेंगे, आई एम टेकिंग अ बाथ, आई एम हैविंग अ बाथ। तो जब ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो साथ साथ में बोलते रहिए, धीरे धीरे ही बोलिए, बट बोलिए ज़रूर, हाँ मन में नहीं बोलना है, मतलब मुंह से वर्ड्स निकलने चाहिए। फिर आते हैं, अब क्या है कि नहाने की तो इंग्लिश आपको आ गई, बट किसी को नहलाने के लिए क्या यूज़ करें, मान लीजिए आपके घर में छोटे भाई बहन है या बेबी है कोई, तो आप यूज़ करते हैं सो आई एम गिविंग अ बाथ टू माई सन। तो गिव अ बाथ का यूज़ करते हैं किसी और को नहलाने के लिए, तो इसका मतलब हो गया मैं मेरे बेटे को नहला रही हूँ। मान लीजिए आप अपने भाई को नहला रहे हैं तो बोलिए आई एम गिविंग अ बाथ टू माई ब्रदर, और आई एम गिविंग माई ब्रदर अ बाथ, ऐसे भी बोलते हैं। बट ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, आप अभी जैसा पैटर्न में दे रहे हो इस तरीके से फॉलो करते चले, धीरे धीरे खुद ब खुद आदत बन जाएगी। गाइस, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने और लिखने में भी दिक्कत आती है, या फिर आपकी जानकारी में कोई ऐसा है जिसे बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश सीखनी है, तो ये वीडियो उसके लिए परफेक्ट है, उसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको देखना है तो ज़रूर से देखिए, इसे देखने के लिए आप यहाँ आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब क्या है, नहाते समय भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप करते हैं, जैसे कि आप सोप लगा रहे हैं या शावर जेल लगा रहे हैं, जो भी चीज़ लगा रहे हैं, तो मैंने क्या बताया कि अप्लाई का यूज कर सकते हैं। तो सिंपल, आई एम अप्लाइंग द सोप, और आई एम अप्लाइंग द शैम्पू, और आई एम अप्लाइंग द शावर जेल, ये भी कॉमन है आजकल, तो ज़्यादातर यूज हो रहा है यही। फिर आते हैं आगे, आई एम गेटिंग रेडी। अब क्या है कि इसका मतलब है मैं तैयार हो रही हूँ, आई एम गेटिंग रेडी। तो तैयार होने में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, मान लीजिए आप कपड़े पहन रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, अगर आपको सिर्फ इतना बोलना है मैं तैयार हो रही हूँ, तो आपने बोल दिया आई एम गेटिंग रेडी। रेडीइंग नहीं बोलेंगे आप, आई एम गेटिंग रेडी, ठीक। और आप अगर ये बोल रहे हैं कि मैं कपड़े पहन रही हूँ, जैसे आपको ऑफिस जाना है उसके लिए तैयार हो रहे हैं, तो आप बोलिए आई एम ड्रेसिंग अप, आई एम ड्रेसिंग अप। फिर आते हैं आगे, आई एम कोमिंग माई हेयर। बाल के लिए जब आप कंघी करते हैं बालों को, इसका मतलब है मैं मेरे बाल कंघी कर रही हूँ। तो यहाँ ध्यान रखें, इसे हम कोमिंग बोलते हैं, बी साइलेंट होता है, ठीक। तो आप इसे कोमिंग बोलेंगे।
इस तरीके से समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आई एम कोमिंग माई हेयर। अब आते हैं आई एम पुटिंग माई मेकअप ऑन। लड़कियों का तो कॉमन है भाई, बिना मेकअप के काम कहाँ चलता है। सो आई एम पुटिंग माई मेकअप ऑन। क्या बोला आपने? अब देखिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ ये पुट ऑन, जो मैंने आपको स्लीपर्स पहनने के लिए बताया था, तो मेकअप लगाने के लिए भी हम पुट ऑन का यूज़ करते हैं। सो आई एम पुटिंग माई मेकअप ऑन और आई एम पुटिंग ऑन माई मेकअप। ओके, सो पुट ऑन आएगा। फिर है आई एम वर्शिपिंग। वर्शिप मीन्स पूजा करना, मैं पूजा कर रही हूँ, आई एम वर्शिपिंग। आगे है आई एम गोइंग टू स्कूल और आई एम गोइंग टू द ऑफिस और आई एम गोइंग टू द शॉप और आई एम गोइंग टू वर्क। अब देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझिए। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आप बोल रहे हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर आप स्कूल बॉय हैं, आप पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो यहाँ द का यूज़ नहीं करते हैं। सो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। और अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप द का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ इसे प्रोनाउंस किया जाएगा दी। अगर इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज़न है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें कब द बोलें कब दी बोलें, तो आर्टिकल्स के नाम से मिल जाएगी वो आपको वीडियो, आप सर्च कर सकते हैं आर्टिकल्स बाय इंग्लिश कनेक्शन, आपको मिल जाएगी वो वीडियो, ज़रूर से देखिएगा। सो आई एम गोइंग टू द ऑफिस। अब आते हैं अगर शॉप है, किसी की दुकान है, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा आई एम गोइंग टू द शॉप, मैं दुकान जा रहा हूँ। फिर वर्क यहाँ पर यूज़ किया है मैंने। वर्क जो है ऑफिस के लिए भी यूज़ होता है जहाँ आप काम करते हैं। सो आई एम गोइंग टू वर्क। ओके, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि आप कहते हैं मैं काम पर जा रहा हूँ या काम करने जा रहा हूँ, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब है आई एम लीविंग होम नाउ। अब मैं घर से निकल रहा हूँ, ठीक। तो जब आप घर से निकलें तो आप क्या बोलेंगे? आई एम लीविंग होम नाउ, आई एम लीविंग होम, और कोई प्रेपोजिशन नहीं आ रही यहाँ, आई एम लीविंग होम। अब आते हैं आई एम चेकिंग माई ईमेल्स। जब आप ऑफिस पहुँच गए तो क्या करते हैं? सबसे पहले ईमेल्स चेक करते हैं। सो आई एम चेकिंग माई ईमेल्स, चेकिंग। फिर आई एम इन अ मीटिंग। अगर आप किसी मीटिंग में है तो आई एम इन अ मीटिंग, मैं मीटिंग में हूँ। अगला है आपके सामने सेंटेंस आई एम नॉट फ्री, मैं फ्री नहीं हूँ। तो अक्सर आपको ये बोलना भी होता है लोगों से कि मैं बिजी हूँ, तो आप बोल रहे हैं आई एम नॉट फ्री, आई एम इन अ मीटिंग। आगे देखिए आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई फ्रेंड्स। अगर आप स्कूल गए हैं, आप अपने दोस्तों के साथ हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई फ्रेंड्स, मतलब मैं मेरे दोस्तों के साथ समय बिता रहा हूँ। कितना अच्छा समय है। आई एम लीविंग स्कूल। आप क्या स्कूल से वापस आ रहे हैं, वर्क से वापस आ रहे हैं, ऑफिस से वापस आ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? आई एम लीविंग स्कूल, ठीक, मैं स्कूल से निकल रहा हूँ। आई एम लीविंग वर्क। मैं, वर्क यहाँ ऑफिस के लिए यूज हुआ है, सो मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। यहाँ पे द नहीं आया बट यहाँ पे द आ जाएगा। आई एम लीविंग द ऑफिस, ठीक। ये कुछ रूल्स हैं, आप अभी एज इट इज तैयार कर लें। आई एम शटिंग अप द शॉप। अब जो व्यक्ति दुकान पे जाता है तो क्या बोलेगा? मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? आई एम शटिंग अप। शट अप यूज करते हैं, जैसे आप शट अप बोलते हैं चुप कराने के लिए, वैसे ही दुकान के दरवाजे को भी समझ लीजिए चुप करा रहे हैं, आप बंद करते हैं। ध्यान रखिए, याद रखिए कि आपको शटिंग अप यूज करना है यहाँ पे। सो आई एम शटिंग अप द शॉप। ओके, फिर आई एम कमिंग और गोइंग होम। मान लीजिए आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम कमिंग होम, मैं घर आ रहा हूँ। और मान लीजिए आप ऑफिस में किसी से बोलते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग होम। एक चीज़ समझने की, जब आप होम यूज़ करते हैं तो आप टू का यूज़ नहीं करते, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्कूल बट आई एम गोइंग होम, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। फिर है आई एम बाइंग सम ग्रोसरीज और मिल्क। तो जब आप रास्ते में कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे? बाइंग। आई एम बाइंग। अब आपने क्वांटिटी कितनी है, नहीं है, थोड़ी, कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं तो आप सम का यूज़ कर लेंगे, फिर वो चीज़। सो आई एम बाइंग सम ग्रोसरीज। ग्रोसरीज का मतलब हो गया किराने का सामान, ठीक। आई एम बाइंग सम मिल्क, मैं मिल्क, दूध खरीद रहा हूँ। फिर है आई एम रीचिंग होम, मतलब मैं घर पहुँच रहा हूँ। अब यहाँ भी देखिए, इसके बाद भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आई है, आई एम रीचिंग होम। फिर आप घर पहुंच गए, आप कहते हैं आई एम कुकिंग डिनर, मैं डिनर पका रहा हूँ। अगर आप पकाते हो तो आई एम कुकिंग डिनर। अब है आई एम गोइंग टू गेट फ्रेशन अप। तो आप जाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, तो उसके लिए आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू गेट फ्रेशन अप, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू गेट फ्रेशन अप। सो गेट इसके साथ है, इसको याद रखिएगा। फिर है आई एम चेंजिंग इनटू माय नाइट ड्रेस। तो जो भी कुछ आपने पहना हुआ है, जब आप उसको बदल के घर के कपड़े पहन लेते हैं, नाइट ड्रेस पहन लेते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सीधे चेंजिंग इनटू,
ठीक है। तो ये कपड़े बदल के आप दूसरे कपड़े को पहन रहे हैं, इसलिए चेंज इनटू का यूज होता है। आई एम चेंजिंग इनटू माय नाइट ड्रेस और आई एम चेंजिंग इनटू सम कंफर्टेबल क्लोथ्स, ठीक है, आरामदायक कपड़े पहन रहा हूँ। तो यहाँ इसका मतलब हो गया कि मैं कपड़े बदल कर नाइट ड्रेस पहन रहा हूँ या फिर कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन रहा हूँ। अब देखिए, आई एम हैंगिंग अप माई क्लोथ्स। अब जो कपड़े आपने उतारे आप उन्हें टांगते हैं, तो टांगने के लिए आप यूज करते हैं हैंग अप। सो आई एम हैंगिंग अप माई क्लोथ्स, मैं मेरे कपड़े टांग रही हूँ। फिर आई एम पिकिंग अप द रूम। अब पिक अप द रूम, इसका क्या मतलब है? पिक अप द रूम का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें बिखरी हुई हैं रूम में, उन सबको उठा उठा के उनकी जगहों पर रखना। आई एम पिकिंग अप द रूम। ये आप सिंपली बोल सकते हैं, ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा मुश्किल लगेगा। आई एम पिकिंग अप द रूम। ठीक, अब है आई एम टेकिंग डिनर विद माई फैमिली। मैं मेरे परिवार के साथ डिनर कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने टेकिंग का यूज किया, हैविंग बताया था तो हैविंग भी कर सकते हैं। आई एम हैविंग डिनर विद माई फैमिली। आगे है आई एम गोइंग आउट फॉर अ वॉक, मतलब मैं बाहर टहलने के लिए जा रहा हूँ। तो गोइंग आउट मीन्स बाहर जा रहा हूँ, फॉर अ वॉक मीन्स टहलने के लिए। फिर है आई एम हेल्पिंग माई डॉटर डू हर होमवर्क, मतलब मैं मेरी बेटी के होमवर्क करने में मदद कर रहा हूँ। तो आई एम हेल्पिंग, मैं मदद कर रहा हूँ किसकी? मेरी बेटी की। किस चीज़ में? डू हर होमवर्क। ध्यान रखें, हेल्प जब आप यूज़ करते हैं तो या तो आप टू यूज कर सकते हैं, मतलब आई एम हेल्पिंग माई डॉटर टू डू हर होमवर्क, और आई एम हेल्पिंग माई डॉटर डू हर होमवर्क। अगर आप बोल दें आई एम हेल्पिंग माई डॉटर डूइंग हर होमवर्क तो वो गलत हो जाएगा। सो डूइंग आपको नहीं यूज करना है, ध्यान रखें इस बात को। अब आगे बढ़ते, मतलब ऐसा कोई भी सेंटेंस आप बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें। फिर है आई एम टेकिंग द रबिश आउट। टेक समथिंग आउट मीन्स आपने कोई भी चीज़ कहीं से निकालना तो भी आप यूज़ करते हैं। कचरा बाहर कर रहे हैं, मतलब लेकर बाहर जा रहे हैं, तो भी आप इसे यूज़ करते हैं। सो आई एम टेकिंग द रबिश आउट मीन्स मैं कचरा बाहर निकाल रही हूँ। फिर है आई एम डूइंग द डिशेस। डू द डिशेस का मतलब होता है कुछ चीज़ें बड़े सेट में बनी हुई हैं, इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत इंप्रूवमेंट होगी। डू द डिशेस का मतलब होता है बर्तन धोना, जिसमें मांजना धोना सब आ जाता है। सो सिंपली आप बोल सकते हैं आई एम डूइंग द डिशेस। मैंने लोगों को सुना है, लोग बोलते हैं कि आई एम वॉशिंग द डिशेस, वो भी ठीक है, बट ये थोड़ा सा और एडवांस लेवल का लगता है और अच्छा साउंड करता है, तो आप इसे यूज़ करें आई एम डूइंग द डिशेस। फिर है आई एम वॉचिंग समथिंग ऑन टीवी। मैं टीवी पर कुछ देख रहा हूँ। सो आई एम वॉचिंग, अब जो आप देख रहे हैं वहाँ यूज़ कर लीजिएगा यहाँ पे, मतलब समथिंग को हटा के आई एम वॉचिंग न्यूज़, और जो भी चीज़ आप देख रहे हो, आई एम वॉचिंग अ मूवी, ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर क्या है कि यहाँ मैंने बोला कि टीवी पे है, तो मतलब मेरा कुल मिला के ये कहने का है कि आप ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है, गलती से इन का यूज़ ना कर लें। सो ऑन टीवी, ऑन फोन, ऑन कंप्यूटर। जब हम स्क्रीन की बात करते हैं तो ऑन का यूज़ करते हैं, इन का नहीं। तो आप जो भी चीज़ देख रहे हैं स्क्रीन पे, ऑन यूज़ करें। आई एम वॉचिंग समथिंग ऑन टीवी। आगे है आई एम सेटिंग द अलार्म। आई एम सेटिंग द अलार्म मतलब मैं अलार्म लगा रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ उसको। जब आप अच्छे से सेट कर दे कि इस टाइम पे बजे, तो जब आप सेट कर रहे हैं तो बोलिए आई एम सेटिंग द अलार्म। और अगर सेट ऑलरेडी है और आपको सिर्फ बटन ऊपर करना होता है तो आप बोलेंगे आई एम टर्निंग ऑन द अलार्म, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। अगर आप सेट कर रहे हैं तो सेटिंग बोलेंगे, लेकिन ऑलरेडी सेट है, जैसे आपने कल सेट किया था, आज केवल आपको टर्न ऑन करना है, तो आप टर्न ऑन बोलेंगे, ठीक, आई एम टर्निंग ऑन द अलार्म। फिर है आई एम रीडिंग माई ब्रदर अ स्टोरी। अब ऐसा नहीं है कि भाई को पढ़ रहे हैं, आई एम रीडिंग माई ब्रदर अ स्टोरी का मतलब मैं मेरे भाई को स्टोरी पढ़कर सुना रहा हूँ। आई एम रीडिंग माई ब्रदर अ स्टोरी। सो ब्रदर या सिस्टर या किड हो, आई एम रीडिंग माई किड अ स्टोरी। और अगर आप स्टोरी को पहले ले आएंगे तो वो चीज़ थोड़ी अलग हो जाएगी, फिर आपको टू का यूज़ करना होगा। अभी नहीं जाते इतने डिटेल्स में, पहले इनकी प्रैक्टिस करते, ठीक है। आगे है आई एम स्लीपी नाउ। अब क्या है कि जब आप स्टोरी सुना रहे हैं तो बच्चे को भी नींद आई, खुद को भी आ जाती है, तो आप बोल रहे हैं आई एम स्लीपी नाउ, मुझे नींद आ रही है अब। तो जब नींद आ रही है तो स्लीपी का यूज़ करेंगे, आई एम स्लीपी, स्लीपी। फिर आई एम गोइंग टू बेड मतलब मैं सोने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू बेड। आई एम गोइंग टू स्लीप, आप बेड की जगह स्लीप का भी यूज़ कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू स्लीप, ठीक है।
फिर क्या है भाई, अब तो बोल सकते हैं गुड नाइट एवरीवन, ठीक है। तो घर में जितने लोग हैं आप बोल सकते हैं उनसे गुड नाइट एवरीवन, मतलब शुभ रात्रि हर किसी को। तो गाइस ये सारी चीज़ें कितनी अच्छे तरीके से आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब आप पूरे दिन कर रहे हैं। सिर्फ मिसिंग क्या था कि आपको वर्ब्स के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब आपको उन सभी वर्ब्स के बारे में पता है और अब आप इन सभी का यूज़ करके अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। सभी चीज़ों को आप आइम करके यूज़ कीजिए, ठीक है। मतलब उस वर्ब को यूज़ कीजिए आप आईएनजी के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने टर्निंग ऑन यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके अलावा जितने भी वर्ब्स हैं, टेकिंग अ बाथ यूज़ कर लिया, तो आईएनजी के साथ यूज़ करके अभी आप आदत डालिए, बाकी धीरे धीरे चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत पसंद आई। आप मुझे बताएंगे कैसे इस बात को, उसके लिए आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोनों कर देंगे तो बहुत मदद मिल जाएगी मुझे। और उसके अलावा आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये वीडियो अच्छी लगी, या फिर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इन सभी चीज़ों को आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। बट मैं आपसे बोलूँगी कि कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट वाला वर्ब लिख दीजिएगा, और बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए अपने नोटबुक में, अपनी डायरी में, ताकि आप उसको फिर से देख पाएँ। जी हाँ, रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से सीखने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप सभी वीडियोज़ को देखिए, इसी तरीके से सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।